तो वेलकम बच्चों, आज जो है अपना अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसके बारे में हम आज जो है इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। और लास्ट में हमने इसका क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, जितना भी स्केलर का पार्ट रहा था वो कर चुके हैं। और आज का ये पार्ट जो रहने वाला है वो लास्ट पार्ट रहने वाला है। इसमें हम अदिश त्रिगुणनफल के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसको बताते हैं। बुक के थ्रू मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे क्या करना है, हमें इसमें कैसे क्या निकालते हैं, इसको हम ट्रिपल प्रोडक्ट होता क्या है, ये सारा कुछ बताते हैं आपको। और जो भी हमारा पार्ट रहने वाला है और आज का जो भी होगा वो हो सकेगा तो इसी लास्ट वीडियो में हम आज से ख़त्म कर देंगे इस कलर को। और उसके बाद हम नया चैप्टर अपना अगले सेशन में स्टार्ट करते हैं फिर। तो जैसा कि डेफिनेशन आपको दिख ही रहा है कि पर अदिश त्रिगुणनफल की यदि ABC तीन सदिश हैं, जैसे कि हमारा कोई भी ABC तीन सदिश हैं, तो दो सदिशों के सदिश गुणन के साथ तीसरे सदिश के अदिश गुणन, मतलब इस तरीके से हम ये जो बात कर रहा है वो इस तरीके से कर रहा है कि B का क्रॉस, B और C का क्रॉस और तीसरे का डॉट, ठीक है ना। सदिश गुणन मतलब क्रॉस प्रोडक्ट और अदिश गुणन मतलब डॉट प्रोडक्ट गुणन, अर्थात इस टाइप से हमारा को सदिशों A, B, C के सदिश गुणनफल कहते हैं। जैसे कि B क्रॉस C डॉट A होगा तो हमारा क्या कहलाएगा, इसका सदिश गुणनफल कहलाएगा। ये इस तरीके से हमारा होता है। इन्हें हम ABC का BC A, C AB से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, मतलब ये तीनों ही हमारे इसके आपस में बराबर रहते हैं। तो एक और बात, ये तो क्लियर रहा आई थिंक। देखो हमारे पास जैसे तीन कोई भी माना हमारे पास तीन कोई भी, जैसे कि A है, ये B है, ये C है, तीन हमारे पास वेक्टर्स कोई हैं। जैसे कि A डॉट B क्रॉस C का मान या वैल्यू ऑफ A डॉट B क्रॉस C ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे कि A हमको दे रखा है, B हमको दे रखा है और C हमको दे रखा है। तो हमें क्या करना है, जैसे कि अब A डॉट B क्रॉस C मतलब B डॉट B क्रॉस C का, तो हमें क्या करना है, B क्रॉस C करना है। तो A डॉट को छोड़ देंगे, B क्रॉस C हम इसका करते हैं तो इस तरीके से करते हैं, आपको ये तो पता ही है। तो A डॉट B क्रॉस C हम निकाल देंगे इस तरीके से। उसके बाद जो वैल्यू हमको मिलेगी उसको हम देखेंगे कि हमें ये देखने को मिलेगा कि जो भी हमारे पास आया है नया, वो हमें क्या मिल जाएगा, इस तरीके से एक नया डिटरमिनेंट बन जाएगा अगर हम चाहें तो। सॉरी, इस तरीके से जो है वो एक नया डिटरमिनेंट बनेगा हमारा, और उसको फिर हम इस तरीके से इस डिटरमिनेंट के थ्रू हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि A1 क्या है, ये A1 A2 A3, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, ठीक है ना। इस तरीके से फिर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो रहे, इस तरीके से ना हम अपना सदिश गुणनफल, अदिश गुणनफल काल निकाल सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे आगे। अब आई थिंक यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है हमको। तो यही आपका टॉपिक रहने वाला है आज का पूरा ही। देखो और एक और बात आपको बता दें, यहाँ कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं। जैसे कि A डॉट B क्रॉस C और B डॉट C क्रॉस A और C डॉट A क्रॉस B, इनका मान जो होता है वो हमेशा क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। चाहे ABC BC A और AC AB इस तरीके से हम इन्हें लिखते हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। ये हमेशा ध्यान रखना आपको। ये 2 पॉइंट्स हैं, अगर चाहे तो आप इन्हें भी पढ़ सकते हैं कि A डॉट B डॉट C तथा A क्रॉस B डॉट C हमेशा क्या है, ये अर्थहीन है, इनका कोई मतलब नहीं होता है। यदि अदिश गुणनफल में सदिशों के चक्रीय क्रम में लिया गया है तो त्रिगुणनफल का मान अपरिवर्तित रहता है, मतलब चाहे किसी भी तरीके से हम अगर इसका मान निकालना चाहते हैं वो निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मान जो हमेशा एक जैसा मतलब समान रहता है। और दूसरी की बात तो रही, चाहे हम इस तरीके से लिखना चाहें तो वो चीज़ सब अर्थहीन है। अगर आपके क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि सर हम इस तरीके से लिखना चाहें इसको क्या हो सकता है, तो ये केवल अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्लियरली हम अब जो भी इसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इससे ही सारे संबंधित क्वेश्चंस हैं, और भी क्वेश्चंस हैं, तो देखते हैं आगे और कैसे क्या हमें उन्हें सॉल्व करना है। कुछ इंटरेस्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें, तो उन्हें करते हैं। तो इसके क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपको कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी बता देते हैं कि इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं और कैसे कैसे इसका यूज़ होता है। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं उसके गुण के बारे में बताते हैं। देखो जैसे कि ये यदि सदिश, जैसे कि यदि सदिश ABC चक्रीय क्रम में लिए गए हों, जैसे कोई भी चक्रीय क्रम हमारा दिया है, तो उनके अदिश गुणनफलों के मान हमेशा क्या रहते हैं, परिवर्तित रहते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट में बताया था। और ये बात जो है आगे है कि ACB इज़ इक्वल टू माइनस ABC, ठीक है। BAC इज़ इक्वल टू माइनस ABC, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। और तो
जैसे कि ये लिखा हुआ है तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, तो ये क्लियर है। ये भी हम उसको इधर उधर चेंज करेंगे अपने अकॉर्डिंग तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा नेगेटिव साइन में चेंज हो जाएगा। तो बताया सदिशों के चक्रीय क्रम में परिवर्तन होने पर अदिश त्रिगुणनफल के मान का चिन्ह बदल जाता है क्लियरली। ठीक है, आगे देखते हैं कि ये हमारा जो भी दिया हुआ है कि ये इक्वल टू होता है किसके, ए क्रॉस बी डॉट सी के, ये तो बताया ही है, कोई भी दिक्कत नहीं है इत्यादि। सदिशों के त्रिगुणनफल में बिंदु और क्रॉस डॉट एंड क्रॉस मतलब की स्थिति आपस में बदली जा सकती है, लेकिन चक्रीय क्रम वही रहना चाहिए। चक्रीय क्रम जो है वो वही रहना चाहिए, हम उसे चेंज तो कर सकते हैं बट चक्रीय क्रम हमेशा, जैसे कि ये ABC लिखा है, फिर BCA लिखा है, फिर CAB लिखा है, मतलब CAB क्रम हमारा वही रहना चाहिए, क्रम हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर क्रम, तो वही मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्रम चेंज नहीं होना चाहिए, और क्रम चेंज हो जाए जैसे BAC लिखा हुआ है ना, अगर क्रम चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन में आ जाएगा अपना। आगे जैसे कि फोर्थ पॉइंट है हमारा कि A, B, C ये सदिशों के त्रिगुणनफल का मान उस समांतर षटफल के आयतन के बराबर होता है जिसकी संगामी कोरों की लंबाइयाँ सदिशों के मापांकों के बराबर हैं। तो ये वॉल्यूम भी हम इससे निकालते हैं, वो भी बताएं कैसे निकाला करते हैं इससे हम। यदि तीन सदिशों में से कोई दो सदिश बराबर हैं अथवा समांतर हैं तो उनके सदिश गुणनफल का मान क्या होगा, शून्य होता है। जैसे कि ये देखा है कि AB मतलब यहाँ पर दो बराबर हो जाएंगे, ये जैसे BB, और ये फिर आप लोग ये तो जानती है कि जब भी हमारे ये वैल्यूज़ बराबर होंगी तो क्या हो जाएगा, ये जब भी हम वेक्टर्स को डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, अगर उसमें दो मान बराबर आ जाते हैं तो क्या होता है, वो शून्य हो जाता है। तो कैसे भी समझ सकते हैं आप लोग, तो इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इसमें ये इसका मान क्या हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। यदि तीन विभिन्न सदिशों का अदिश त्रिगुणनफल शून्य है तो सदिश समतलीय मतलब कोप्लानर है, अर्थात यदि ABC इज इक्वल टू 0, यदि तो क्या है, वो ABC एक ही तल में है। तो हमारे ABC किस में कहलाएंगे, एक ही तल में कहलाएंगे, मतलब से हम क्या कहेंगे, कोप्लानर या समतलीय कहेंगे। तो यदि ABCD चार सदिश हैं तो A प्लस B C D C और D मतलब ACD प्लस BCD, इस तरीके से हम उसे लिख सकते हैं। एक यदि चार बिंदु जिनके स्थित सदिश ABCD समतलीय हैं तब ये हमारी कंडीशन अप्लाई होगी कि ABC ABD प्लस ADC प्लस DBC। ठीक है, आगे तीन सदिश ABC एक दक्षिणावर्त क्रम राइट हैंडेड सिस्टम अथवा वामावर्त क्रम लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बनाते हैं यदि ABC इज़ ग्रेटर देन 0 अथवा ABC इज स्मॉलर देन 0। देखिएगा, अगर ये होता है तो A क्रॉस B डॉट AC क्रॉस D इज इक्वल टू, इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना। और ABC UVW एक डॉट हो रहा है तो ये इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ABC और UVW यहाँ पे U होना चाहिए, गलती से I लिख किया है तो UVW। तो अब एक और बात है, समचतुष्फलक का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, वो क्या होता है, वो अगर हम इस तरीके से निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का एरिया इंटू ऊंचाई, तो त्रिभुज ABC का एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू ए वेक्टर AB क्रॉस वेक्टर AC डॉट AD, इस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। तो आप लोग थोड़ा समझ कर चलिएगा, ये हमारा इसका तो आगे बताता हूँ मैं इसको समझाने के लिए, आप लोगों को क्लियरली समझ में आएगा आप लोगों को। देखिएगा, जैसे कोई भी हमें वेक्टर ABC दे रखा है तो हम 1/6 A क्रॉस B डॉट C इस तरीके से अपने फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हम समचतुष्फलक का वॉल्यूम जो है निकाल लेंगे, मतलब टेट्राहाइड्रॉन का। आई होप कि यहाँ तक आपको जो भी इसका थ्योरी था वो समझ में आ गया होगा और हम इसको अब अपने क्वेश्चंस पे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन जो है हमारा ये दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पैरापीट हुज कैटरमाइनस एज इज R। ठीक है, मतलब मैं क्या निकलवाया है इसमें, उस समांतर षटफलक का आयतन ज्ञात करो जिसकी संगामी कोरें निम्नलिखित है। मतलब हमें ABC दिया हुआ है और हमें निकलवाया गया है, उसका वॉल्यूम निकलवाया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं। देखो तरीका वही रहेगा वॉल्यूम निकालने के लिए जो हमने बताया था अभी आपको, उसको ट्रिपल प्रोडक्ट में मानेंगे। और अभी हम जो कर रहे हैं वो हम केवल स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चंस करेंगे और वेक्टर वाले अगले पार्ट मतलब इसी में ही करेंगे। देखें अगर आज हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज हम अगली वीडियो में देख लेंगे उसको। पहले ऐसे आज हम कवर करते हैं अभी के लिए। तो हमने वॉल्यूम निकलवाया है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए जो फॉर्मूला है हमारा वो क्या है, वो है मोड के अंदर 2 - 3 4,
तो 2 माइनस 3 4, 3 2 माइनस 1 और 4 माइनस 2 3। ठीक है, ये हमारे पास इसके वैल्यूज़ हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 कोष्टक में 6 माइनस 2 और प्लस 3 कोष्टक में 9 प्लस 4 प्लस 4 कोष्टक में माइनस 6 माइनस 8। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसमें से 6 में से 2 गया तो 4 बचा, 4 दूनी 8 प्लस 39 माइनस 56 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इसका 9 और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये जो छोटा सा बात क्वेश्चन था एक वॉल्यूम वाला वो आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं और ज़्यादातर जो भी प्रॉपर्टीज हम यूज़ करेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं, 2 पार्ट दिए हुए हैं। और अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो अगला जो क्वेश्चन है हमें लेमडा की वैल्यू निकालनी है और बोला है कि ये जो है ABC है वो क्या है, कोप्लेनर है। इसमें भी 2 क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन फर्स्ट है ये और सेकंड क्वेश्चन हम इसे भी कराएंगे, पहले इसे करा देते हैं। इसमें लेमडा का मान हमसे पूछा हुआ है, तो देखो ABC हमें इसमें दिया हुआ है और लेमडा का मान पूछा हुआ है। तो आपको बताया था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि कोप्लेनर अगर है तो जो इसका मान होगा वो क्या होगा, वो बराबर 0 होगा। सही है, तो ठीक है, अगर ये एक समतलीय है तो ठीक है। देखिए, तो सॉल्व करने का तरीका हमारा क्या होगा, वही सेम कि 1 2 माइनस 1 और 3 2 7 5 6 5। ठीक, इक्वल टू क्या होगा, ये हमारा 0 होगा। इसको सॉल्व कर लेंगे हमें 0 मिल हाँ अच्छा, लेमडा, इसमें लेमडा होना चाहिए। एक मिनट ज़रा, वो गलती से जो है वो बाई फॉल्ट के जो क्वेश्चन था वो 4th क्वेश्चन था, वो गलती से जो है 3rd क्वेश्चन उतर गया था। मैं उसको, चलो कोई नहीं, जो है वो तो शो दैट ABC आर कोप्लेनर वेक्टर्स। तो हमसे ये पूछा है कि ये जो हमारे पास ABC है वो क्या ये प्लेनर है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमको पता है कि अगर इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है, अगर 0 आएगा तो ये क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कोप्लेनर कहलाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका आंसर 0 आएगा, इट मीन्स ये कोप्लेनर है। अगर नहीं आएगा तो ये हमारा प्लेनर नहीं होगा। तो सिंपली हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो 2 1 10 माइनस 42, तो वो गलती से हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे आपको इसको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि -2 15 माइनस 35 माइनस 1 18 माइनस कितना आएगा 10। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो -32 प्लस 40 माइनस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या कराएंगे, ये कहलाएंगे हमारे ABCR ये। तो या फिर इसे ऐसे यहाँ पे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, अगर ये हमारा कोप्लेनर होगा तो इसका मतलब इसका आंसर 0 आना चाहिए। तो चूँकि ये हमारा ये है तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, इट मीन्स A, B, C आर कोप्लेनर। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं, जो उतर गया तो उतर गया, चलेगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका हाँ, ये 3rd क्वेश्चन, एक मिनट जरा, ये 3rd क्वेश्चन ही लिया है मैंने। ठीक है, 3rd क्वेश्चन लिया है कि शो दैट द ABC आर कोप्लेनर्स। तो इसका जो अगला पार्ट है वो खुद से करिएगा और सेकंड क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें जो दिया गया है इसका मतलब ये है कि उस समांतर सर्कल की कोरों की लंबाइयाँ तथा आधार का क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो जिसकी संगामी कोरें जो है हमारी ये 3 दे रखी। ठीक है ना, जो कौन कौन सी साइड से हमारी ये हमें ये दे रखा है और ये दे रखा है और ये दे रखा है ABC। इसने इसका क्या क्या निकलवाया, कोरों की लंबाई पूछी है, आधार का क्षेत्रफल पूछा है और वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम निकालने का तरीका तो आप लोगों को पता ही है कैसे निकालना है, और कोरों की लंबाई कैसे निकालते हैं ये भी आपको बताया था मैंने कि मोड निकाल लेते हैं तो उसकी लंबाई निकल आती है। तो चलिए मैं निकालता हूँ आप लोगों के लिए फिर भी। तो देखो, हम जब कोरों की लंबाई निकालेंगे, लेंथ ऑफ, एक मिनट जरा,
तो इसकी हमें कोरों की लंबाई जब हम निकालने हैं तो सिंपली हम क्या करना होगा, हमें मोड ए, जैसे कि माना ये ए है और ये बी है और ये हमने माना सी है, ठीक है। तो ये मोड ए निकाल लेंगे, मोड बी निकाल लेंगे और मोड सी निकाल लेंगे। तो सिंपली हम इसका मान निकाल लेंगे और आंसर हमारा ए बी सी मतलब लेंथ ऑफ एजेस निकाल लेंगे आराम से अपनी, दिखेगा। तो क्या है, इसका मोड निकालेंगे तो सिंपली रूट के अंदर क्या करेंगे हम, 4 + 9 + 16 इज इक्वल टू 29 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20, रूट के अंदर 29 हो जाएगा सिंपली ये तो। और इसका निकालेंगे तो रूट के अंदर 1 + 4 + 1 इज इक्वल टू रूट के अंदर 6 हो जाएगा। और ये निकालेंगे तो वही 4 + 1 + 4 इक्वल टू 9, ठीक है। और इसको जब हम हटाएंगे रूट से तो ये हमारे पास 3 निकल आएगा सिंपली। तो ये तो हो गया हमारे लेंथ ऑफ द एजेस। और अब हमें निकालना है क्या, एरिया। तो यहाँ एरिया, चलो पहले एरिया ही निकाल लेते हैं, उसके बाद ही वॉल्यूम निकालेंगे तो बेटर रहेगा। तो एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे हम, देखो एरिया निकालने का जो तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, ठीक है। हम एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हमने एरिया फाइंड करने का तरीका था कि ए क्रॉस बी, ठीक है, यही तो था एरिया निकालने के लिए। तो सिंपली निकाल लेंगे इसी से हम, तो वो हमारा एरिया। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका मोड निकाल लेंगे, है ना। पहले ए क्रॉस बी, उसके बाद मोड निकालेंगे तो हमारा एरिया निकल आएगा सिंपली इसका। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखते हैं कि मोड के अंदर आई जे एंड के और अंदर 2 - 3 और 4 1 2 - 1, ठीक है। हमने दोनों ए और बी ले लिए, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो बनेगा हमारा वेक्टर क्या बनेगा, i + 6j + 7k, ठीक है। ये हमने निकाल लिया। इसको आप सॉल्व करके खुद से निकालेंगे, देखेंगे कि ये गलत है या सही है, ठीक है। अब एरिया के लिए हमें ये तो निकालिए, इसका मोड निकालना होगा ना, मोड ए क्रॉस बी। हमने अभी क्या निकाला, ए क्रॉस बी हमने जो है यहाँ निकाला है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी का मोड भी निकालना है। तो इसका मोड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 25 + 36 + 49 इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 चलेगा, रूट लगा देते हैं 1 0। और ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। और हमें निकालना है इसका वॉल्यूम। क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम सिंपली हम कैसे निकालेंगे, अभी आपको बताया था कि ए डॉट बी क्रॉस सी, तो उससे निकालेंगे इसको। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 2 - 3 4 1 2 - 1 और लास्ट जो बनेगा वो क्या है, रो हमारी 2 - 1 2, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इस तरीके से। तो इसे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो सिंपली हमारा जो आंसर आएगा, वैसे तो आप लोग निकाल ही सकते हो, लेकिन फिर भी मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए कि +3 और कोष्टक में 2 + 2 + 4 - 1 - 4, ठीक है। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हमारा 3 और 3 2 6 + 12 - 20 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। और ये हमारा इसका वॉल्यूम हो जाएगा, बिकॉज वॉल्यूम कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसे नेगेटिव में नहीं रखा है। आप लोग ये क्लियरली समझ लें। अगर यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वॉल्यूम जो है, चलिए हिंदी में, आयतन नहीं होता ठीक है। ठीक है, ये हमारा ये जो बात आप क्लियर समझ सकते हैं कि नेगेटिव जो है हमारा वॉल्यूम नहीं होगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और सेकंड क्वेश्चन जो था, हालांकि 3 चीज़ उसमें दे रखी थी, तीनों चीज़ें हमने फाइंड कर ली हैं। और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमको क्वेश्चन दिया है 4th, इसका हमें लैम्डा का मान निकलवाया है। तो हम इसका जो सेकंड पार्ट है उसे ले लेते हैं। तो इसमें ए बराबर हमको दिया है i - j + k, ठीक है। और b इक्वल टू दिया हुआ है 2i + j - k। और c हमको दिया हुआ है लैम्डा i - j + लैम्डा k। क्वेश्चन सही दिया हुआ है, हमसे इसने लैम्डा का मान पूछा है। और आपको बताया था मैंने कि अगर कोप्लेनर होगा तो उसका मान हमारा क्या होगा। इट मीन्स ये है कि ABC इज़ इक्वल टू 0। और ABC मतलब इसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना होगा।
तो 1 - 1 1, 2 1 - 1 और लैम्डा -1 लैम्डा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारी बन रही है, इसका मान जो है 0 आना चाहिए। तो वहीं से हम क्या करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे। तो आप लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, डिटरमिनेंट पर चलेगा। मैंने खैर पढ़ाया नहीं है तो मैं कुछ कहूँगा नहीं अभी, तो खैर जब पढ़ाएंगे उसे तब देख लेंगे। लेकिन हालांकि पीछे से सीखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हालांकि मैं क्लासेस में तो करा ही चुका हूँ उसे डिटरमिनेंट को, तो यहाँ का जो पार्ट रह गया उसे हम बाद में करा ही देंगे इसमें। तो खैर इसको सॉल्व करते हैं और लैम्डा का मान निकालते हैं। कैसे निकालेंगे इसे, देखिएगा। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक, तो 1 है हमारा, 1 लिख लेंगे और लैम्डा -1 हो जाएगा। माइनस का 1 या प्लस का 1 हो जाएगा। और ये हाइट तो 2 लैम्डा और प्लस का लैम्डा और आगे +1 और ये -2 माइनस लैम्डा। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा वो देखते हैं कि लैम्डा -1, तो लैम्डा -1 ये हमारा 3 लैम्डा हो जाएगा, तो +3 लैम्डा और ये हमारा क्या है, माइनस का 2 माइनस का लैम्डा। ठीक है, -2 माइनस लैम्डा। तो देखो लैम्डा से लैम्डा ख़त्म, -2 और 3। ठीक है, इक्वल टू क्या है हमारा ये, चलो इधर नहीं लगाते हैं, इधर लगा देते हैं, 0 है ये। तो 3 लैम्डा -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। ठीक है ना। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ रहे होंगे और ज़रूरी भी है कि आप लोग इन्हें अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये। तो ठीक है, इसका मान हमने 1 निकाल लिया है और आगे जो भी 5th क्वेश्चन है वो भी काफ़ी अच्छा दिया हुआ है, तो उसे करते हैं। जो भी इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेंगे और कर लेंगे, अदरवाइज इसको आगे हम पढ़ेंगे। तो 5th क्वेश्चन हमारा प्रूव करने के लिए दिया हुआ है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो समझाने में भी अच्छा लगेगा। देखिएगा, हमें इसमें दिया हुआ है कि वेक्टर a + b डॉट वेक्टर b + वेक्टर c क्रॉस में है c + a इक्वल टू दिया हुआ कि ये सिद्ध करना है 2a डॉट b क्रॉस c। हमें इसमें ये प्रूव करना है। तो हमें करना क्या होगा, पहले जो ऐसा करते हैं, देखो क्वेश्चन तो हमारे पास सही है, LHS ले लेते हैं, LHS लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं कि a + b। ठीक है, ये वेक्टर हमारे हैं, डॉट b गुणा करेंगे तो क्रॉस c प्लस b क्रॉस a प्लस c क्रॉस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस a। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। इतना किया हमने। इसको आगे जब हम सॉल्व करेंगे एक बात बताइएगा, तो हमने आपको बताया था कि c क्रॉस c, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब हम इसका c क्रॉस c करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ अगर आप चाहें तो, क्योंकि c क्रॉस c हमारा क्या होता है, 0 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं कि a + b वेक्टर डॉट b क्रॉस c प्लस b क्रॉस a, ये 0 हो चुका है, प्लस c क्रॉस a। ठीक है, अब ये हमारा 0 हो चुका है, ये बचा है, इसको हमें सॉल्व करना होगा। तो हम जो है, एक बात बताइएगा, जब इससे हम अंदर गुणा करेंगे, इससे अंदर गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a से b में, तो a डॉट b क्रॉस c मिलेगा हमको। ठीक है, आगे प्लस a डॉट b क्रॉस a मिलेगा। ठीक है, प्लस a डॉट c क्रॉस a मिलेगा, है ना। और इस तरीके से हम जब आगे बढ़ेंगे तो b का करेंगे तो b डॉट b क्रॉस c प्लस b डॉट b क्रॉस a। हाँ, कैसे भी समझ सकते हैं आप लोग। और आगे जब देखेंगे इसको हम, अगला जो पार्ट है वो है हमारा प्लस b डॉट c क्रॉस a। ठीक है, ये हमारे पास अभी निकल के आया। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, तो उसे हम इस तरीके से a b c प्लस a b a प्लस a c a प्लस b b c। तो मैंने आपको भी कुछ पॉइंट्स आपको लिखाए थे, बताई थी
और अपने शायद वो नोट भी किए होंगे, और अगर नोट नहीं किए तो उन्हें नोट जरूर करिएगा। तो बी सी ए हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं ना। तो एक बात बताइएगा, मैंने आपको बताया था कि जहाँ हमारा ये ए बी बी आ रहा है ना, ये जहाँ रिपीट हो रहा है वो हमारे सारे पार्ट 0 हो जाएंगे, तो बचेगा ये अपने पास में। तो ए बी सी, एक मिनट ज़रा, हाँ ठीक है, तो ए बी सी ये बचेगा ना अपने पास, और एक ये बचेगा पार्ट हमारे पास प्लस बी सी ए। तो जिसे हम क्या लिख सकते हैं, मैंने आपको क्या बताया था पीछे, इसे ए भी हम ए बी सी लिख सकते हैं ना, ये आपस में बराबर होता है क्रम से है ना, ए बी सी ए क्रम से है ना सारा कुछ। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से कि ए बी सी प्लस ए बी सी, इस तरीके से लिख सकते हैं। और इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सिंपली क्या मिलेगा, 2ab मिल जाएगा। और इसको हम क्या कह सकते हैं, 2a डॉट कोष्टक में b क्रॉस c हम जो ऐसे कह सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था और हमने प्रूव कर दिया है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन सही से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो इसे रिपीट ज़रूर देखिएगा, जैसे कि आपको ये अच्छे से कंफर्म हो जाए कि कैसे मैंने क्या चेंजिंग करी है, क्या मैंने बनाया है इस क्वेश्चन को। तो जो मैंने क्रॉस प्रोडक्ट किया है, जो डॉट किया है, जो भी आपको समझ में आना चाहिए वो सारी बातें जो उसकी समझ में आ जाए। आगे का जो क्वेश्चन है देखते कोई बढ़िया सा क्वेश्चन उसे कराते हैं, और इस पार्ट में ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं थे तो इतना ही हम इसे छोड़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन और हैं तो उन्हें देख लेते हैं जो हमें सही लग रहे हैं उनको, उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिएगा, हम इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा खास नहीं बचे हैं, और अगर जो भी हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, और फिर भी अगर आप लोग को प्रैक्टिस करें तो अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, ओके। तो मैं वहाँ बता दूंगा आप लोगों को। और सेकंड बात ये है कि अगर हो सकेगा तो मैं इसका एक रैंडमली पूरी वीडियो बना दूंगा सदिश की, जैसे कि उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस मैं देखूंगा जो हो गए हैं उनको ना लेके अदर क्वेश्चंस के जो भी हैं वो लेंगे, और अच्छे क्वेश्चंस को हम उसमें लेके आएंगे। और 9.2 को हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे इसके। तो इसका आज का सदिश का और लास्ट पार्ट जो रह गया है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। इसके बाद हमारा जो है सदिश ख़त्म हो जाएगा। इसको भी देख लेते हैं जो भी है हमारा। देखिएगा, जब हम इसमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं तो उसका सिंपली इस तरीके से जो है कि ए बी सी 3 अशून्य सदिश हैं। तो क्या है, कंडीशन क्या है इसकी, यदि ए बी सी 3 अशून्य सदिश हैं तो हम इस तरीके से ए क्रॉस बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इस तरीके से अगर निकालेंगे तो ये क्या कहलाता है, हमारा त्रिगुणनफल कहलाता है। कौन सा वाला, सदिश वाला, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान हम कैसे निकालते हैं, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू होता है किसके, कि ए डॉट सी बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के बराबर होता है। तो माना कि जैसे कि ए बी सी हमें इस तरीके से दिया हुआ हो, हम वैल्यूज़ लगाएंगे इसमें अपने लिए, इसके लिए सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से इसको हम लिख लेंगे कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी दिया है तो बी का क्रॉस सी है ना, तो बी का मान रख लिया, सी का मान रख लिया। हमने आगे जब इसे सॉल्व किया तो गुणा किया, मतलब क्रॉस गुणा करेंगे तो वही सिंपली इस तरीके से निकल के आएगा। और इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा दिखाते हैं अभी हम। तो सिंपली इस पूरे को सॉल्व करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट में ये मिल जाएगा। तो फिर आगे के जो भी हमारे फॉर्मूले टाइप्स दे रखे हैं तो उन्हें आप इस तरीके से चेंजिंग करेंगे तो ये आप लोग याद रखेगा क्लियरली। तो वह फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये इस तरीके से रहता है। तो ये आप लोगों को याद आई थिंक कर लेना चाहिए, बेटर रहेगा आप लोगों की। फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड रहता है क्लियरली। फर्स्ट थर्ड सेकंड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरीके से आप लोग इसे याद कर सकते हैं। और ए बी सी या ए सी बी और ए बी सी, क्लियरली ए बी सी तो ये, और ए सी बी, ये डॉट वाला आप लोग इंटू, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। तो बढ़ते हैं आगे, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको सारा समझ में आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ क्या नहीं। तो ठीक है, अगर आप चाहें इसे फार्मूले के थ्रू कर लें, और या फिर आप चाहें इसको बी क्रॉस सी पहले निकाल लो, उसके बाद ए क्रॉस बी, ए क्रॉस जो इसका आंसर है उसका ए क्रॉस निकाल लो, और सिंपली हम इसे आंसर कर सकते हैं। वो आपके लिए शायद इजी रहे, तो जैसे चाहें वैसे आप इसे उचित समझ सकते हैं और वैसे कर सकते हैं इसे सॉल्व। तो हालांकि जैसे कि हमने अभी फार्मूले में आपको लिखाया है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी किसके इक्वल होता है, वो होता है इक्वल कि ए डॉट सी और बी माइनस ए डॉट बी, और ये सी इसके बराबर होता है। तो जैसे चाहे वैसे आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है।
तो चलेगा, करते हैं इसको सॉल्व। और हालांकि पहले चाहे तो बी क्रॉस सी निकाल सकते हैं, जैसे चाहो वैसे कर सकते हैं इसे आप। तो ठीक है, मैं इसके अकॉर्डिंग से करता हूँ, और आप अगर चाहें तो इसे बी क्रॉस सी निकालने के बाद उसका ए क्रॉस करके और वो आप आंसर से कर सकते हैं, वो भी ईजी रहेगा। और ये भी थोड़ा सा भी ईजी रहेगा, ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत हो सकती है, तो वो वहाँ पर भी आपको दिक्कत कर सकती है। तो देखो ए डॉट सी हमको निकालेंगे, तो ए डॉट सी मतलब ए डॉट सी हमें निकालना है, तो सीधा सीधा हमें करना क्या है, गुणा ही तो करना है ना। तो 2 एकम 2 मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया था, तो उसी तरीके से मैं डायरेक्टली से कर रहा हूँ। 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो जाएगा हमारा, और प्लस का 7 या 21 हो जाएगा। सिंपली हमने कर लिया इसको। और बी हमारा क्या है, बी हमारा ये है, तो इसको ऐसे लगा लो 3i प्लस 4j और प्लस k। ठीक है, ये हमने लगा दिया, और माइनस में लगाएंगे। और ए डॉट बी हमारा क्या आएगा, ए डॉट बी मतलब ये, और ये 2 तिया 6 माइनस का प्लस 20 और माइनस 7। ठीक है, ये हो जाएगा। और ये सी हमारा क्या है, तो सी हमारा इधर नहीं बनेगा, तो ठीक है इधर लिख देते हैं हम इसको। तो सी हमारा ये है, तो इसे यहाँ लिख देते हैं i माइनस 2j-3k। ठीक है, ये हमारा इसका हो चुका है। और इसका जो सॉल्व करने का तरीका देखो, इससे हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा देखो, और जोड़ दे घटा देंगे। तो सिंपली देखो 21 माइनस का 10 दिया हुआ है 23 हो जाएगा, और घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, 13 मिलेगा। क्या मिलेगा, 13 मिलेगा। 13 से गुणा करना है हमको 3i प्लस 4j और प्लस k में, और उधर ही हमें यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 7। कितना आ रहा है, 13, हाँ 7 आ रहा है, वो भी प्लस का ही आ रहा है, तो ये माइनस का 7 हो जाएगा। और अंदर जाएगा तो ये i माइनस 2j माइनस 3k। ठीक है, इसका अंदर गुणा कर लेंगे, इसका भी अंदर गुणा कर लेंगे, और सिंपली जोड़ देंगे घटा देंगे, जो आएगा तो 39i प्लस 52j प्लस 13k माइनस 7i माइनस माइनस प्लस 7 दूनी 14j और 7 या 21 प्लस का 21k। तो i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ ऐड कर देंगे और आंसर कर लेंगे अपना। तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 46i प्लस 66, दिख रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, 6j प्लस 34k। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसे फाइंड करते हैं। आशा करता हूँ ये गुणा करना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं थी, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं थी कहीं पर भी करने में। ए डॉट सी मैंने आपको पहले निकालना सिखाया था, तो अगर आपने वो वीडियो पार्ट नहीं देखा है तो वो आप पार्ट ज़रूर देखें। मैंने इसको डॉट प्रोडक्ट निकालना सिखाया हुआ है। और तो सही है, क्लियर है आई थिंक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ठीक है, जो इसके क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम से पूछे जाते हैं, हम उसी टाइप के कुछ क्वेश्चंस को इसमें ले लेते हैं और ज़्यादा इसको नहीं करते हैं, और उतना ही इसको हम ख़त्म करते हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि बस आपको तो टॉपिक सीखना है और समझना है इन चीज़ों को, तो मैंने वो समझा ही दिया आप लोगों को कैसे क्या करना है। कुछ क्वेश्चन से जो आते रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और सही क्वेश्चन से कुछ उन्हें हम लेते हैं और इस वीडियो पार्ट को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और फिर हम अगले जो पार्ट हमारे रहने वाले हैं, अगला जो पार्ट हमारा है वो है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल। इसके बारे में हम अगली वीडियो में अपने देखेंगे, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन है हमारा, ए प्रूव दैट ए क्रॉस बी, ठीक, कोष्टक बंद बराबर में ए डॉट ए और बी क्रॉस ए। ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, इसे बोला है कि इसे प्रूव करके दिखाइएगा। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे रहने वाले हैं एग्जाम्स के लिए भी, तो मैं ऐसे ही कुछ ए क्रॉस बी बराबर ए क्रॉस ए डॉट बी, ठीक है, ए ये वेक्टर्स हैं हमारे, माइनस ए डॉट ए बी, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक। इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हैं ना, तो मैंने इस हिसाब से चेंज कर दिया उसको, क्योंकि ये ए क्रॉस, तो ये ए बी सी इस तरीके से मान के इसे हम खोल दिया है। और इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे कि देखो ए डॉट बी, जब हम इसका अंदर इसे कोष्टक में लिखते हैं, इसका जब हम अंदर इसको अंदर सॉल्व करेंगे, तो जो हमारा ए क्रॉस ए रहेगा यहाँ पर, इधर आएगा ए डॉट ए, और ये हो जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है। इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा।
तो इसमें जो जीरो वाला पार्ट था वो मैंने नहीं लिखा है। यहाँ पे कुछ एक पार्ट दो पार्ट इसमें जीरो हो रहे थे कि यहाँ से हो रहा था यहाँ से हो रहा था, वो मैंने नहीं लिखा है, मैंने इसको डायरेक्टली किया हुआ है। तो ये हमारा अब इसका जब हम अंदर करेंगे तो ये भी हमारा एक पहला पार्ट जीरो हो जाएगा। अगला पार्ट क्या आएगा कि ए डॉट ए, और ये हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। माइनस था, हमने इसको चेंज करके इसको प्लस कर लिया, ठीक है। और यही हमारा इसका सॉल्व प्रूव करवा रहा था। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर फिर भी होती है तो मुझे आप पूछ सकते हैं। आपके लिए तो खैर सारा कुछ मैं करा ही रहा हूँ। खैर अगर फिर भी नहीं आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मुझसे आप पूछ सकते हैं, मैं बता दूँगा आपको जो भी प्रॉब्लम होती है वो। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, हालांकि इसी तरीके से दिया हुआ है, 13th क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो ये हमारा 13th क्वेश्चन है, इसमें इम्प्रूव करने वाला है। तो यही कुछ इस टाइप के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं और उन्हीं को हम रिवाइज में ले रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कौन सा पार्ट हो गया ना, इस तरीके से। और हाँ ठीक है, अब हमसे क्या करेंगे, एक मिनट चलो, हम सही चल रहे हैं, हाँ सही चल रहे हैं। डॉट आई के, ठीक है, और इसका भी अंदर करेंगे तो जे डॉट के आई प्लस के डॉट जे इंटू आई माइनस के डॉट आई इंटू जे, ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिएगा हमने अंदर इसका कर लिया ना, आगे देखते हैं इसमें। अगर समझ में नहीं आया होगा आपको आई थिंक, तो मैं बता दूँ आपको क्लियरली कि ये हमने क्या किया है, इसका फार्मूला खोला हुआ है। जैसे कि हमने जो लास्ट आपको फार्मूला लिखाया था ना अभी, इस फार्मूले से हमने इस फार्मूले से इसको ओपन किया हुआ है। तो ये सारे पार्ट हमने इस पार्ट को भी, इस पार्ट को, इस तीनों पार्ट को ही हमने इसी फार्मूले से खोला हुआ है और इसी फार्मूले से हम इसे सॉल्व भी करने वाले हैं। तो अगर आपको फार्मूले याद रहेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखो आई डॉट के और इंटू जे माइनस आई डॉट जे इंटू के प्लस, इसमें चेंजिंग कर देंगे ना हम, मतलब जो पार्ट हमें जीरो है इसका आंसर जो है जीरो लेके आना है। तो उस जीरो के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी करना है वो हम कर देते हैं, है ना। तो हमारा ये पार्ट सारे कट जाएंगे और कटने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, ये फाइनली आंसर जो है इसका जीरो हो जाएगा। पलट देंगे, मतलब पलटने में वो पता है कि साइन चेंज कर देता है, साइन चेंज कर देगा, इट मीन्स वो प्लस का नेगेटिव, नेगेटिव वो, तो उसी हिसाब से चेंज कर लिया। देखो आई के, तो आई के आई जे ये और ये सारा ख़त्म, बचा क्या, ये जीरो। और यही हमसे प्रूव करवाया था कि जीरो होता है कि नहीं होता, सिंपली कर लिया ना, कोई दिक्कत नहीं हुई। मतलब जिस साइन को चेंज करना था हमने उस साइन को चेंज कर लिया और सिंपली हमने इसे सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं, नहीं सॉरी, मतलब आई जे तो हमारे बराबर होते हैं ना, जे आई लिखा हो या आई डॉट जे लिखा हो तो ये तो हमारे इक्वल होते हैं। तो हमने बस वही किया है कि आई डॉट जे और जे डॉट आई में चेंज कर लिया, क्योंकि हमारी वैल्यू इक्वल होती है, डॉट प्रोडक्ट तो हमारा बराबर होता है ना, इसलिए तो बस वही चेंज कर लिया और हमने इसको बराबर करने के बाद इसे कट दिया, जीरो कर दिया इसका आंसर हमने। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है प्रूव दैट बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज़ इक्वल टू ए बी सी बाहर में सी। हमें ये जो है इसमें प्रूव करवाया है। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया है कि प्रूव दैट, ये तो क्या करेंगे इसमें हम देखेगा कि लेट, तो इसमें हम मान लेंगे कि लेट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आर, ये हमने इसमें मान लिया। तो हम क्या करेंगे कि बी क्रॉस सी क्रॉस ए इज इक्वल टू आर क्रॉस सी क्रॉस ए, ठीक है। आर क्रॉस सी क्रॉस ए हमारा जो है ये बन जाएगा और इक्वल टू आर डॉट ए सी माइनस आर डॉट सी ए इक्वल टू, चेंज कर देंगे हम, ए डॉट आर सी माइनस सी डॉट आर ए, ठीक है। ए डॉट आर इसको चेंज कर दिया, इसको चेंज कर दिया, क्योंकि आपस में बराबर होते हैं तो यहाँ कोई साइन चेंज हमारा नहीं होगा। और आगे जो है क्या हो जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी
ए डॉट बी क्रॉस सी, इस तरीके से लिखा जाएगा। कोष्टक बंद कर देंगे, सी वेक्टर माइनस, और हम अब जो है यहाँ पर सी डॉट आर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, जो हमारा था ऊपर वही सेम, तो क्या हो जाएगा सी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है। इन और क्या है ये हमारा ए वेक्टर, ठीक। ये हमने यहाँ पर दोबारा से कर दिया, और हम अब इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए बी सी, इतना तो है क्लियरली कि ए बी सी, ठीक है। और बाहर सी हमारा माइनस, इसे क्या लिख सकते हैं, ये हमारा इसमें 2 बार सी आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सी बी सी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 0, ठीक, क्योंकि 2 वेक्टर इसमें स्पेस आ गए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो वेक्टर सी ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो जो बचेगा वही हमारा क्या है, इसका आंसर हो जाएगा। ये तो पूरा पूरा था ना, ये ए बी सी और ये सी। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। बस थोड़ा सा समझना है, सोचना है थोड़ा सा इस क्वेश्चन के बारे में, तब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अदरवाइज़ हम जब नॉलेज हमको नहीं होगी तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ये तो क्लियर है। तो ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया अदर साइड से ही और पूरा क्वेश्चन कर लिया है अपना। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको पता है, इसमें हमने यूज़ किया था इस फॉर्मूले को कि आर क्रॉस सी क्रॉस ए वाला जो फार्मूला हमने पीछे आपको लिखाया था, उसी फार्मूले से हमने इसे सॉल्व किया हुआ है, और इसको भी कुछ इसी तरीके से सॉल्व करने वाले हैं हम। तो सेम मानेंगे उसी तरीके से कि इज पैरेलल टू द वेक्टर ए। तो क्या करेंगे हम, सी क्रॉस ए को हमने माना आर, ठीक है, जैसे वहाँ माना था ना आर, उसी तरीके से हम यहाँ भी आर मान लेंगे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये आर क्रॉस ए क्रॉस बी में जो है ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको उसी फॉर्मूले के थ्रू जैसे यहाँ खोला था ना, उसी फॉर्मूले से हम इसे भी यहाँ पर खोल देंगे। तो आर डॉट बी ए, ठीक है ना। ये आपको आई थिंक फार्मूला याद हो जाना चाहिए, और अगर नहीं है तो याद जरूर कर लिएगा। बी, फिर इसको उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और सिंपली हमारा आंसर हो जाएगा जो चाहिए वो। तो ये क्या है, आर डॉट बी, चेंज कर लेंगे तो बी डॉट आर हो जाएगा, ये क्रम से हो जाएगा ए माइनस ए डॉट आर, और ये बी। अब जो बी आर था, आर की वैल्यू थी वो यहाँ लगा देंगे हम, बी आर, तो सी क्रॉस ए, ठीक। अच्छा, ये यहाँ तक ए, और ये हमारा क्या बन जाएगा, ए डॉट सी क्रॉस ए बी। तो जैसा कि ये क्या है, ए बी सी क्रम में लिखा हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं इसको, बी सी ए, कोई दिक्कत नहीं। और ये हमारा ए और ये हमारा क्या हो जाएगा, वैसे तो 0 हो जाएगा, चाहे पहले से ऐसे लिख लेंगे और इसे बाद में 0 कर देंगे। तो ये पार्ट हमारा पूरा 0 हो जाएगा, ये बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि बी सी ए वेक्टर्स में लगा देंगे इनटू ए, ठीक है, ये इसका मान हो जाएगा। और -0, तो यहाँ से हमारा जो इसका मान हो जाएगा बी सी ए का बराबर ये हमारा 0 हो जाएगा। और उसी तरीके से फिर से हम चाहेंगे तो ए, तो ये भी तो साथ में, तो ये भी साथ लिखा जाएगा, और इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लैम्डा ए। कंडीशन क्या है हमारी, लिख देते हैं यहाँ पर। तो सी क्रॉस ए, ठीक है, सी क्रॉस ए क्रॉस बी जो है हमारा क्या है, वो पैरेलल हो जाएगा किसके, ए वेक्टर के, क्योंकि ये हमारा क्या है, लैम्डा ए हम एक कांस्टेंट की तरह यूज़ करते हैं लैम्डा को। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बी सी ए, जब अगर बराबर 0 है तो ये इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी सी ए डॉट ए दिया है ना, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा पैरेलल हो जाएगा, ठीक। जैसे कि हमने आपको बताया था कि पैरेलल का होता है, समांतर का होता है मतलब, तो जब 0 हो जाएगा तो हमारा वो समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने लैम्डा इसकी जगह यूज़ कर लिया है, सिंपली हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप कि जो भी मैंने क्वेश्चन समझाए हैं आप लोगों को तो सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर कोई भी डाउट है, आपको कोई परेशानी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो मैं अगर कोई भी प्रॉब्लम अगर होती है आप लोगों को, तो कमेंट के थ्रू ही अगर उसे सॉल्व कर सकूँगा तो कर दूँगा। और
अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिए अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे कि वो भी मेरे साथ जुड़े हैं। और जो भी बच्चे नए जुड़े हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें, ठीक है ना। तो जिससे कि मेरा जो भी वीडियो नया आता है वो आपके पास टाइमिंग से पहुंच सके और आप उसको टाइमिंग से देख सकें, जिससे कि ये बहुत सिलेबस जो है टाइमिंग से आपका कंप्लीट हो सके।